मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, 370 एक तो डेवलपमेंट की राह में रोड़ा थी। आज वहाँ पर रिंग रोड्स, आज वहाँ पर एम्स, IIT, IIM और बहुत सा ऐसा काम किए जा रहे हैं। कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि पत्थरबाजी खत्म हुई है। जो रोज़मर्रा यहाँ से मस्जिदों से ऐलान होते थे, हुर्रियत के लोग वहाँ पर अपना कैलेंडर चलाते थे, मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चलते थे। आज लोग एक डेवलपमेंट की राह पर चले हैं। उनको विश्वास हुआ है कि वाकई भारत सरकार कश्मीर में शांति स्थापना की कोशिश कर रही है और उसको किया भी है। और 1 करोड़ यात्रियों का आना अपने आप में एक दर्शाता है कि कश्मीर फिर से खेलों की ओर, टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आने वाला समय नया जम्मू कश्मीर एक द्वारा बनेगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, सुनवाई चल रही है। जो इसके खिलाफ जो है कईयों ने याचिका दायर की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो 370 हटाने के हक में ही आएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास हुआ है और चर्चा के साथ और पूरा बिल संवैधानिक तरीके से पेश किया गया है। इससे ऊपर कोई सदन नहीं है। तो कानून व्यवस्था और संविधान के दायरे में सब चीज़ें होंगी और 370 का हटना सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि एक अच्छा माहौल वहाँ पर बना है। जैसे कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ है जो 370 का दिफा कर रहे हैं और आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनकी ये दलील है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। 370 जब उठा, कहीं एक पत्थर नहीं चली, कहीं एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि लोगों की दिलचस्पी 370 के साथ नहीं थी। और उसके बाद आज चौथा साल जब 370 का है, अभी कोर्ट में केस है, लेकिन 370 के बाद जो यहाँ चेंजेस आई है वो देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की जो यहाँ एक लहर जो चल रही थी वो समाप्त हो गई और आज जम्मू कश्मीर, खासकर जिस कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर देश की धारा में बह रहा है। और आप हर जगह देख रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे, जहाँ ISIS के झंडे लहराए गए थे, वहाँ आज तिरंगा लहराया जाता। और 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि मुहर्रम का जो जुलूस है, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे वो 10वीं का जुलूस है, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ उसको भी इजाज़त दी गई और वो भी अच्छी तरीके से यहाँ हो गया। उसके साथ साथ G20 जैसी समिट कराना, ये भी 370 के बाद जो चेंजेस आई है उसके बाद। और एक ख़ास किस्म की चेंज है कि लोग 370 के रहते हुए जिन हुकूक से महरूम थे वो हुकूक उनको मिल गए। मैं आपको मिसाल के बताऊं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो यहाँ कभी नाफिज ही नहीं हुआ था, 370 ख़त्म होने के बाद वो भी यहाँ हुआ। और जिस तरह से 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पंचायत राज की है वो भी यहाँ लागू नहीं थी, जिससे भी यहाँ डेवलपमेंट रुकी जाती थी। मेरे कहने का मतलब है कि 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर विकास, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी हमें भी ये भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट देश के हित में, देश की एकता और देश की अखंडता को मंजर रख के आगे फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें इतना भरोसा है कि देश को वो कभी टूटने नहीं देगा। जिस तरह से 370 की आड़ में यहाँ दहशतगर्द और जो मुख्तलिफ यहाँ आवाज़ें उठ रही थी, और 370 कहीं ना कहीं यहाँ देश में रह के ही, अपने देश में रह के ही देश से अलग था। जैसे यहाँ 2 झंडे हुआ करते थे, 2 विधान हुआ करते थे, 2 प्रधान हुआ करते, लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद एक देश में एक ही झंडा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो सपना है विद इन ए कंट्री, कोई सब कंट्री नहीं बन गया है।
हमें उम्मीद है कि 370 का जो अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट देश के हक में, देश की एकता और देश की अखंडता के हक में फैसला देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।